हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को फिर से सीताराम और एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दिए गए पूर्णांकों का जो है क्या करना है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल आप भली भांति पहले पढ़ चुके हैं। पिछला जो सवाल नंबर दूसरा था अपने क्लास 10th का, उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो दूसरा जो सवाल था ना, उसके अंदर अपन ने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखा था, पर उसके अंदर संख्याएं कितनी थी भाई? दो संख्याएं थी। और इस सवाल के अंदर जो है संख्याएं कितनी आ चुकी हैं? तीन आ चुकी है। नया केवल इतना सा है कि इसमें केवल तीन संख्या है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो या क्लास को जो है पूरा जरूर देखें एक बार, और क्लास अगर अच्छी लगती है तो फिर आप शेयर जरूर कर देगा। हाँ जी, तो अपन बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तीन संख्याएं आ जावे। तो पिछले सवाल में दो संख्याएं थी, उसको मैंने अच्छा समझाया था और उम्मीद करता हूं कि अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको वो जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट समझ में आ चुका होगा। तो सवाल नंबर पहले की अपन बात करते हैं, जैसे कि 12, 15 और 21 दे रखा है और इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम। तो मैंने आपको क्या बताया था, एलसीएम कैसे निकालते हैं? सभी संख्याओं को साथ में लेते हैं और उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। यही कहा था मैंने, सभी संख्याओं को साथ में। अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों को साथ में, और तीन संख्याएं हैं तो तीनों को साथ में ले लेते हैं। तो भाई तीन संख्या है यहां पर, तो तीनों को हम क्या करते हैं? साथ में यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है भाई, तरीका वही रहेगा। ठीक है, जैसे दो का भाग लगाया 12 में, 6 बार जाएगा। 15 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। फिर दो का भाग 3 में गया, 15 में नहीं गया, 21 में नहीं गया। फिर तीन का भाग लगाया, एक बार गया, ये 5 बार गया, ये 7 बार गया। फिर 5 का बार एक बार, और ये इधर 7। फिर 7 का नंबर ये एक, ये एक और ये एक आ चुका है। तो इसका जो एलसीएम है दोस्तों, वो क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये इसका क्या हो चुका है? एलसीएम हो चुका है। तरीका वही रहा। आया ना समझ में आपको? तरीका वही है, केवल संख्याएं कितनी हो गई? तीन हो गई। फिर भी साथ में लेंगे एलसीएम के लिए। ठीक है, अब तीनों संख्याओं या चारों जो भी आ रही है उसको क्या करवा देते हैं? गुणा करवा देते हैं। 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 3 कितने हो गए? 12, और 12 5 कितने हो गए? 60, और 7 6 42, यानी कि 420। ये लो भाई, आंसर भी अपना क्या आ गया? 420 आ चुका है। क्लियर? ये हो चुका है एलसीएम। अब हमें निकालना एचसीएफ। तो लीजिए एचसीएफ भी जो हम इसका निकाल देते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था? जितनी भी संख्याएं हो, दो संख्याएं हो, तीन हो, चार हो, उन सभी संख्याओं को अलग अलग गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी कि उनके अभाज्य गुणनखंड जो है ना, हम अलग अलग निकालेंगे। कैसे? जैसे यहां पर लिखा मैंने 12, दो का भाग लगाया 6 बार, फिर दो का भाग लगाया 3 बार, फिर तीन का लगाया एक बार। फिर लिखता हूं यहां पर मैं 15, 15 में तीन का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग ये एक बार। फिर क्या लिखा मैंने यहाँ पर? 21 है, ये 21, तीन का भाग 7 बार, ये 7 का भाग ये एक बार। कोई दिक्कत है क्या भाई? यहां तक तीनों संख्याएं थी, तीनों के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड अपन ने निकाल लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा मैंने 12, 2 इंटू 2 इंटू 3, 15, 3 इंटू 5, 21, 3 इंटू 7। मुझे ये बताओ भाई, तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या सेम मिल रही है? 3। तो एचसीएफ जो है वो इसका क्या हो चुका है? 3 यहां पर हो चुका है। ठीक है भाई, एचसीएफ इसका 3 हो गया। एलसीएम 420 हो गया। एलसीएम सभी संख्याओं का साथ में निकालता है, और एचसीएफ सभी संख्याओं के अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल के जो तीनों में सेम मिलेगी वो उसका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर मामला? चलिए आगे बात करते हैं दूसरे सवाल की। सवाल बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान आपको यहां पर देना पड़ेगा। हाँ जी, दूसरा सवाल दे रखा है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 ये दे रखा भाई। ध्यान ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। ठीक है, सभी संख्याओं का साथ में निकालेंगे एलसीएम। 17, 23, 29। 17 का भाग लगाऊं एक बार, 23 में नहीं जाएगा, 29 में भी नहीं जाएगा। फिर 23 का लगाते हैं एक बार, ये 29। फिर 29 का लगाएंगे, ये एक और ये एक और ये एक, यानी कि 17 में 17 का जाएगा, 23 में 23 का जाएगा, और 29 में किसका जाएगा? हमेशा ऑलवेज 29 का ही जाएगा। तो ये आ चुका है इसका एलसीएम। लिखूंगा कैसे मैं इसको? तो एलसीएम ऑफ ये हो गया 17 इंटू 23 इंटू 29 एलसीएम। अब क्या करना है? तीनों संख्याओं का गुणा जो आप कर सकते हो।
एलसीएम निकालना बता दिया, सभी संख्याओं का साथ में निकालते हैं, तो निकाल लिया भाई। और जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं का अपन क्या करवा देंगे, यहाँ पर गुणा करवा देंगे, तो अपना आंसर जो है आ जाएगा। गुणा हालांकि मैं करवा दूंगा 17 इंटू 23 इंटू 29, ठीक है, ये लिखा मैंने यहाँ पर 51 का 1 और हासिल के हो गई ये 5, 17 2 34, 34 और 391, 391, फिर 29 से गुणा करवा लो इसको, 9 9 9 81 और ये 8, 27 और 28 29 30 और ये 35 इंटू 2 और 18 के 8 हासिल का 1, 6 और 1 ये 7, ये 9 और ये 3, 13 के 3 हासिल का 1, 10 और 1 ये 11, 11 339, 11 339, ये आ चुका अपना यहां पर एलसीएम। कोई दिक्कत है भाई यहां तक? कुछ नहीं किया, जो तीनों संख्याएं थी उन तीनों संख्याओं को आपस में क्या करवा दिया, गुणा। गुणा आप चेक कर सकते हैं गलत या सही है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणा ही करवाना है इसको। ये हो गया एलसीएम। अब हमें यहां पर निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए मैंने तरीका क्या बताया भाई, तीनों संख्याओं के जो गुणनखंड है आपको अलग अलग जो है निकालने हैं, ठीक है। तरीका सेम है, संख्याएं अलग हो गई। 17 में हमेशा 17 का भाग जाएगा एक बार, 23 में हमेशा 23 का भाग जाएगा एक बार, 29 में हमेशा किसका भाग जाएगा भाई, 29 का ये एक बार, कोई दिक्कत नहीं। 17 का गुणनखंड 17 ही आया, 23 का गुणनखंड 23 ही आया, और 29 का जो गुणनखंड है क्या आया, 29 ही आया। मैंने आपको बताया था कि जो तीनों संख्याओं के गुणनखंड में सेम मिलेगा वही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं में कुछ सेम मिल रहा है क्या भाई, कुछ सेम नहीं मिल रहा है। और अगर कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है तो आप इनटू में क्या मान सकते हो, एक, ये एक और ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, ठीक है भाई। कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है तो हम इनटू में क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, और आंसर जो होगा वो क्या होगा अपना, एक यहां पर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, एक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम साथ में निकाला और एचसीएफ क्या निकाला, अलग निकाला। और सवाल नया कुछ इस प्रकार हो गया कि भाई कुछ भी सेम नहीं है गुणनखंड में, तो इनटू में क्या मान लो, एक मान लो सभी के, और आंसर में क्या लिख दोगे, एक लिख देंगे। ये था अपना दूसरा सवाल। लास्ट सवाल जो तीसरा है उसकी अपन बात करते हैं, फिर क्लास को विराम देंगे अपन। तो सवाल तीसरा जो है इसका वो ये है, सवाल तीसरा जो दे रखा है 8 9 और 25 दे रखा है, 8 9 और 25 यहां पर दे रखा है, ठीक है भाई। तो जैसे कि तीनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड निकालेंगे, 8 9 और ये 25, 2 का भाग लगाया 4 बार, ये 9 में नहीं जाएगा तो 9 का वैसा ही वैसा ही, 25 का 25 कर दो, फिर 2 का भाग 2 बार, ये 9 बार और ये 25 बार, फिर 2 का भाग 1 बार, 9 बार और ये 25 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे, ये 1 और ये 3 बार और ये 25 बार, फिर 3 का भाग लगाएंगे, ये 1 और ये कितना हो गया, 1 और ये 25, फिर 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का, ये 1 और ये 5 बार, फिर 5 का भाग, ये 1 और ये 1 और ये 1, यानी कि केवल और केवल आपको गुणनखंड निकालना है। तीनों संख्याएं लिखी, तीनों का साथ में गुणनखंड निकाल लिया, अब गुणा करवा लेंगे इनको। तो एलसीएम बराबर 2 कितनी बार है, 3 बार, फिर 3 कितनी बार है, 2 बार, फिर क्या है 5 भी है 2 बार, 5 5 हो गई ये 25, और 25 2 50 और ये हो गए 100 और ये हो गए 200, 200 हो गए, डबल जीरो और 2 9 2 18, ये हो गए। एलसीएम इसका क्या हो गया भाई यहां पर 1800 हो गया। तरीका बिल्कुल सेम है, संख्याएं 3 हो गई, तीनों के गुणनखंड निकाल ले साथ में, ठीक है। ये हो चुका है इसका एलसीएम। अब निकालना है हमें यहां पर एचसीएफ। तो अलग अलग फैक्टर निकालेंगे इनके, 8 में 2 का भाग लगाया 4 बार, फिर 2 का लगाया 2 बार, फिर 2 का लगाया 1 बार, इधर जो है 9 है, 9 में 3 का भाग लगाया 3 बार, फिर 3 का ये 1 बार, इधर 25 है, 5 का भाग 5 और ये 1 बार। तो क्या लिखा, 8 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 बराबर 3 इंटू 3, और 25 बराबर 5 इंटू 5। तो यहां पर एचसीएफ बराबर जो तीनों में सेम मिलेगा वही अपना क्या होगा, एचसीएफ होगा। जरा ध्यान से देखो भाई, तीनों में कुछ भी सेम मिल रहा है क्या, कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है, तो हम इनटू में क्या मान लेंगे, यहां पर भी एक मान लेंगे। तो तीनों में एक 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 एक, तो यानी इसका जो एचसीएफ है वो भी क्या हो जाएगा, यहां पर एक हो जाएगा। तो ये सवाल था तीसरे का तीसरा सवाल। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं अपन। 1.1 जो है एचसीएफ एक है, 1800 है, 11 3 3 9,
और 1 आ गया और 420 और ये हो चुका है 3। तो ये था अपना सवाल नंबर तीसरा। मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर और अपन अगले सवालों की भी चर्चा करेंगे। और क्लास को दोस्तों अगर समझ में आया, आपको अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, प्लस क्लास 9th और 8th वाले भी तैयार रहे, उनके लिए भी अपने जो मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 1.1 है बहुत ही जल्द मैं डालने वाला हूँ। मिलते हैं नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।